बोली गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो। धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोला, आप जो कह रही है वही सत्य है। बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली पहला बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा। धे। अब राजा ने चौबोली के कक्ष में रखे पानी के मटके को बतलाया, हे मटके, एक प्रहर तो पलंग ने काट दी, अभी भी रात के 3 प्रहर बचे हैं। तू भी कोई बात बता ताकि कुछ तो समय कटे। मटका बोलने लगा। राजा हुंकार देता गया, मटका, एक समय की बात है। एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपने व नादानी में आपस एक वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहाग रात का समय, बहू रमझम करती 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा साहूकार का बेटा, उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी, अपने पति की यह हालत देख बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात नाथ, क्या आप मेरे से नाराज है? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? या मेरे मां बाप ने शादी में जो दिया वह आपको पसंद नहीं? मैं जैसी भी हूं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिए था, जिसे न निभा सकता न तोड़ सकता। अब क्या करूं, नहीं आ रहा, और न ही वचन के बारे में बताना आ रहा। ऐसा क्या वचन दिया है आपने? कृपया मुझे भी बताएं। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे। मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार पुत्र ने अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी बचपन में किए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कह पति से आज्ञा ले साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चली। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकारनी चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य से जा रही हूं। वापस आकर सारे गहने जेवरात उतार कर आपको दे दूंगा, ये मेरा वादा है, पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं, और आए भी तो सिपाहियों के साथ आए। साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूं, मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करा रही हूं। वह पूरा कराते ही आपको दिया वचन भी पूरा करने आऊंगी। चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते है यह वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लुट का माल न मिला। सही। साहूकारनी रमझम करती कुंवर के महल की सीढ़ियां चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ जगाया, जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक कर जागा और देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसीलिए कुंवर ने बार बार आंखें मल कर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, और इस तरह इतनी रात्रि गए तुम्हारा यहां आने का प्रयोजन क्या है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूं। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बालपने में नादानी में हुई बातें थी कि पत्नी को बहन की तरह चुंदड़ी ओढ़ना, सिर पर ओढ़ाई और एक हीरो मोतियों से भरा थाल भेंट कर विदा किया। साहूकारनी वापस आई। चोर रास्ते में ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे, ये औरत है तो जबान की पक्की। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला,
यह हीरो मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था, और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूं। कहकर साहूकारनी अपने एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोरों को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, पहले ये बता कि तू गई कहां थी, और ये हीरो भरा थाल तुझे किसने दिया? साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बना इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन मानना चाहिए। और चोरों ने भी उसे बहन मान उसका सारा धन लौटते हुए उनके पास जो थोड़ा बहुत लुटा हुआ धन था भी उसे भेंट कर उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं। अब बताइए इस मामले में किसकी भलमसाहत बड़ी, चोरों की या कुंवर की? राजा बोला, यह तो साफ है कुंवर की भलमसाहत ज्यादा बड़ी। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अक्ल कहां गई? क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भले मानस निकले। साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना पास में जो था वह भी दे दिया, इसीलिए चोरों की भलमसाहत ज्यादा बड़ी है। राजा बोला, चौबोली ने जो न्याय किया है वह खरा है। बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली दूजो बोल, और ढोली ने नंगारे पर जोर से दो दे मारी, धें धें। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात कह ताकि तीसरा प्रहर कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे, मैं आपको कहानी सुना रही हूं, आप हुंकारा देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। कई दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशविरा किया कि वापसी में जो यहां पहले पहुंच जाए वो दूसरे का इंतजार करे। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई को खातिर में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उलटी सीधी बातें करेगा, और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो यह वहां जाकर हमारी तारीफों के पूरे गांव में पुल बांधेगा। इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूंछ मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी हो साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से मजाक करते चले कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई ये डायलॉग बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भून जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो अपनी डायलॉग बाजी जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनुहार वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई को साथ ले चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे के फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में सप्लाई करती थी। अब मालन फूल तोड़ कर लाए और साहूकारनी नित नए डिजाइन के गजरे, मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे दे। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के ये इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनाने आते ही नहीं। मालन ने राजा को बताया, हुकुम,
मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत गुणवंती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती है।